नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार के 11 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की परियोजनाओं पर कार्य जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसको लेकर सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। वही इस परियोजना को लेकर जो भी जमीन मालिक जो हैं वो जमीन बेचना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ राज्य सरकार ने इनके लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी है, जहाँ अब उन्हें परियोजना को लेकर जो जमीन बेचेंगे तो उन्हें स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी जो है वो नहीं देना पड़ेगा। इस नई व्यवस्था से जमीन बेचने वाले लोगों का खर्च कम होगा और सरकार की टाउनशिप परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा किया जा सकेगा। सरकार राज्य के 11 शहरों में आधुनिक ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इन टाउनशिप में बेहतर सड़कें, पार्क, स्कूल, अस्पताल और दूसरी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत है। इसी कारण सरकार ने जमीन खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के अनुसार अगर कोई जमीन मालिक अपनी जमीन इस परियोजना के लिए बेचना चाहता है तो उसे अपना प्रस्ताव, ड्राफ्ट, सेल डीड और जरूरी दस्तावेज बिहार राज्य आवास बोर्ड को देने होंगे। प्रस्ताव मिलने के बाद आवास बोर्ड अधिकतम 7 दिनों के भीतर उसकी जांच करेगा। यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आगे की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि जमीन का मूल्य पूरी तरह पारदर्शी तरीके से तय किया जाएगा। इसके लिए जिला और प्रमंडल स्तर पर विशेष समितियां बनाई जाएंगी। यदि जमीन खरीद का मामला 100 करोड़ रुपए तक का होगा तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति फैसला करेगी। वही 100 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों का निर्णय प्रमंडलीय आयुक्त अध्यक्षता वाली समिति करेगी। ये समितियां केवल जमीन की कीमत ही नहीं बल्कि उस जमीन पर बने मकान, पेड़ पौधों और अन्य संपत्तियां का भी मूल्यांकन करेंगी। इसके बाद जमीन मालिक को मिलने वाले कुल मुआवजे की राशि तय की जाएगी। जब जमीन मालिक इस राशि का लिखित सहमति देगा तभी अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया भी समयबद्ध कर दी है। सक्षम प्राधिकार से मंजूरी मिलने के बाद बिहार राज्य आवास बोर्ड को सिर्फ 7 दिनों के भीतर जमीन मालिक को 100% भुगतान करना होगा। इसके बाद अधिकृत अधिकारी की मौजूदगी में जमीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी और दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से जमीन खरीद में पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों को समय पर भुगतान मिलेगा और उन्हें स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फी जैसी अतिरिक्त लागत नहीं उठानी पड़ेगी। इससे जमीन मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी और ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं का काम भी तेजी से आगे बढ़ेगा। बिहार सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से राज्य के 11 शहरों में आधुनिक आवासीय क्षेत्र विकसित होंगे, बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार होगा और लोगों को भविष्य में रहने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए शहर मिल सकेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।